गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से सर फ्रॉम झा क्लासेस फिरोजाबाद आप सभी का झा क्लासेस फिरोजाबाद के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। कल हमने सर्किल स्टार्ट करा था बेटा, 9th क्लास में सर्किल में हमने आपको सर्किल के बारे में बताया था। आई हैव टोल्ड यू अबाउट सर्किल एंड आल्सो टोल्ड यू अबाउट 2 थ्योरम्स ऑफ सर्किल। कल मैंने आपको 2 थ्योरम सर्किल के बताए थे। आज मैं आपको थ्योरम 3rd स्टार्ट करता हूं और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखिए कल जो थ्योरम था, थ्योरम 3rd, वो ये था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। परपेंडिकुलर दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है कहाँ से, सेंटर से सर्किल के, टू अ कॉर्ड पर, तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। इसका मतलब ये हो गया, यदि हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालें कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मींस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर? तो इस चीज को और एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये सर्किल चैप्टर, ये एनसीईआरटी में सर्किल चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 है हमारे सर्किल, दिस इज चैप्टर 10। ओके, तो मैंने जो अभी आपको बताया उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये मेरा सर्किल है जिसका सपोज सेंटर क्या है, मैंने मान लीजिए इसका सेंटर जो है वो O है। मैंने एक कॉर्ड बनाई, एक कॉर्ड ड्रॉ करी AB और इसके सेंटर से इस पे डाला मैंने परपेंडिकुलर। तो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मींस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मींस अगर OM हम परपेंडिकुलर डालते हैं, मींस वी ड्रॉ OM perpendicular to AB, then chord will be bisected, means AM equals to BM. We can also say that whenever OM perpendicular to AB, then AM equal to BM. तो आज हम इस बात को प्रूव करते हैं। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। देखिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए कल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट करना होता है गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ। मोस्टली थ्योरम, ज़्यादा थ्योरम जो होती है बेटा वो कंस्ट्रक्शन से होती है, कुछ थ्योरम ऐसी भी होती हैं वो विदाउट कंस्ट्रक्शन भी हो जाती हैं। चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सपोज ये मेरा सर्किल है जिसका सेंटर क्या है O। मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी इस पे AB और सेंटर से इस पे कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट गिवन। जैसा मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि गिवन लिखना कंपलसरी होता है। थ्योरम में क्या गिवन है? गिवन है OM इज परपेंडिकुलर टू AB। OM परपेंडिकुलर है किस पे बेटा? AB पर। OM इज परपेंडिकुलर टू AB मुझे लेके आना है, यानी कि मैं आई कैन से टू प्रूफ AM equal to BM. After that, I will write construction. मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ भाई? मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर सकता हूँ? आप बताइए मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ? मैं ज्वाइन करा सकता हूँ O को A से और O को B से। जब मैं O को A से ज्वाइन करा रहा हूँ तो कंस्ट्रक्शन में मैं राइट करूँगा ज्वाइन OA and OB।
सो इस थ्योरम, जो थ्योरम नंबर जिसे हम शॉर्ट में T3 बोल सकते हैं, T3 मीन्स थ्योरम थर्ड सर्किल चैप्टर की। तो इस थ्योरम थर्ड में हमने गिवन लिखा OM परपेंडिकुलर टू AB, हमें लेके आना है AM इक्वल टू BM। हमने कंस्ट्रक्शन किया जॉइन OA OB, हमने OA और OB को ज्वाइन करा दिया। नाउ यहां पर आप राइट कर सकते हैं, फिर मैं इसका प्रूफ कराता हूं। चलिए चलिए मैं प्रूफ को लिखता हूं, ध्यान सुनिए। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, एक ट्राइंगल लेंगे, हम कॉन्ग्रेट करेंगे दोनों ट्राइंगलों को, क्योंकि हमें पता है हमें AM को BM को इक्वल लाना है बेटा। AM को BM को इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल AOM और BOM को कॉन्ग्रेट करना पड़ेगा। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेट हो जाएंगे तो AM और BM इक्वल हो जाएंगी, साइड है, कॉन्ग्रेट ट्राइंगल की साइड्स आप जानते हैं इक्वल होती हैं। तो इन ट्राइंगल मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं AOM एंड ट्राइंगल BOM। ट्राइंगल AOM और BM को मुझे कॉन्ग्रेट करना है। मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, एंगल OMA और OMB बेटा ये भी 90 होगा, यानी कि एंगल जो OMA है वो OMB के बराबर होगा। एंगल इसमें फर्स्ट थिंग मैं राइट करूंगा कॉन्ग्रेंसी के लिए, एंगल OMA will be equal to the angle OMB, each 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा। सेकेंड वन, मुझे पता है कि ये सेंटर से लाइन जा रही है सर्किल को टच कर रही है, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, और हम जानते हैं बेटा रेडियस जो होते हैं एक ही सर्किल के वो इक्वल होते हैं। तो ये भी हम राइट कर सकते हैं OA इक्वल टू द OB। सो हम राइट कर सकते हैं OA इक्वल टू OB। OA इक्वल टू OB का रीजन आएगा, जो रीजन आएगा वो आएगा रेडियाई। देखिए रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियाई प्लूरल होता है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ये लिखेंगे आप, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब इसके आफ्टर आपने ये 90 डिग्री का ले लिया, ये रेडियस आपको पता है कि ये ट्राइंगल में ये लाइन OM, ये आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये लाइन OM कॉमन है, ये साइड दोनों ट्राइंगल में आ रही है तो कॉमन होगी। सो मैं राइट करने जा रहा हूं, नेक्स्ट थर्ड वन लास्ट है OM इक्वल टू OM, दिस इज द रीजन, दिस इज द कॉमन साइड। सो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल में मैंने 3 थिंग्स, 1 एंगल एंड 2 साइड्स मैंने राइट कर दी हैं, और मुझे ये चेक करना होगा अब इसमें कॉन्ग्रेंसी कौन सी लगेगी। कॉन्ग्रेंसी आप जानते हैं 5 टाइप्स की होती हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। आप याद रखिएगा कॉन्ग्रेंसी 5 होती हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये 5 टाइप्स की कॉन्ग्रेंसी होती है ना, हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली कॉन्ग्रेंसी होती है साइड साइड साइड,
सेकंड होती है साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, ऐसे एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो आप ये देखिए साइड 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 तो जब भी लगती है जब ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल हो। तो या तो ऐसा नहीं है कि 3 साइड्स हो या तो 2 साइड्स हैं। साइड एंगल साइड जब लगती है जब ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। एंगल साइड एंगल जब लगती है जब ट्राइंगल की 2 एंगल बराबर हो और उनके बीच की साइड बराबर हो। AAS जब लगती है जब एक एंगल भी हो दूसरा भी एंगल हो कंटिन्यूस, यानी 2 एंगल हो और एक क्या हो साइड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ASA और AAS में ASA में 2 एंगल होते हैं और उनके बीच की साइड आती है। AAS में पहले 2 एंगल आते हैं और फिर साइड आती है। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। जब 2 राइट एंगल ट्राइंगल में, आप चाहे तो समझा सकता हूं मैं इस चीज को आपको, जब 2 राइट एंगल ट्राइंगल में, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, वन इज ABC एंड अदर इज PQR। जब 2 राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, तो क्या लगती है RHS। तो इस चीज का याद रखना है आपको, कॉन्ग्रुएंसी। तो आपको समझ गए होंगे आप लोग कि इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगी वो लगेगी बाई, आप देख लीजिए ट्राइंगल राइट एंगल है दोनों, ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गई और ये साइड हो गई, तो इसमें जो लगेगी कॉन्ग्रुएंसी, आप शायद आपको आइडिया लग गया होगा, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी वो होगी RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो भाई RHS से क्या होगा, ट्राइंगल AOM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, याद रखिएगा। किसका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। आपको पता है जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां से मेरे पास जो AM साइड है, AM जो साइड बनेगी वो BM के इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग है दोनों। तो AM इक्वल टू द साइड BM बाय द रीजन ऑफ या बाय द प्रॉपर्टी ऑफ CBCD। तो AM साइड मुझे इक्वल मिल जाएगी किसके बेटा, BM के। यही मुझे लाना था, मुझे यही तो लाना था कि AM को किसके इक्वल लाना था, BM के। तो AM इक्वल टू द BM हो जाएगी बाय CBCD। मैं समझता हूं थ्योरम आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से, तो इसे नोट करिए आप लोग। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको प्रूव करवा दिया है, बहुत इजीली तरीका, बहुत सिंपल मेथड है, कॉन्ग्रुएंसी मेथड होता है। सो दिस इज द थ्योरम थर्ड that has been completed. Now we will start theorem number 4. Okay, रेस करते हैं इसको। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करें, शेयर करें याद से, है ना। चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं थ्योरम नंबर 4। ओके, लेट स्टार्ट थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 कन्वर्स है थ्योरम थर्ड का। याद रखिएगा जो मैंने कल आपको थ्योरम पहली क्लास में पढ़ाई थी वो थ्योरम फर्स्ट और सेकंड कराई थी, थ्योरम सेकंड कन्वर्स थी फर्स्ट थ्योरम की। ऐसे ही थ्योरम 4 जो है वो थर्ड थ्योरम का कन्वर्स है। देखिए इसमें क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसका, द लाइन जॉइनिंग the line joining to the center
the line joining to the center to the midpoint, the line joining to the center to the midpoint of the chord, वो लाइन जो ज्वाइन करेगी सेंटर को किसके, कॉर्ड के मिड पॉइंट के, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसको नोट करें आप। थ्योरम 4 हमारा बोलता है, क्या कहता है थ्योरम 4, क्या कहता है बेटा, कि लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, वो सेंटर से वो लाइन जो कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो लाइन भी परपेंडिकुलर होगी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं कह सकता हूं कि अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ हो रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। यानी कि कन्वर्स है, सिंपल सी बात है बेटा, ये कन्वर्स हो गया। कन्वर्स मीन्स उल्टा, यानी कन्वर्स है, कन्वर्स माने उल्टा होता है। थ्योरम 3 में आपने अभी पढ़ा था इससे पहले थ्योरम कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, और इसमें आप कह रहे हैं कि यदि सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करी जा रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन भी परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आई बेटा? अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं और इसको प्रूव कराता हूं। रफ करते हैं इसको। देखिए, हमने एक सर्किल ड्रॉ करा, ये एक सर्किल है, सेंटर ले लीजिए ओ एंड ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी। और हमने कॉर्ड ए भी ड्रॉ करी, और हमने मान लीजिए इसका जो मिड पॉइंट है सपोज वो एम है। अब जैसे मैंने बोला तो उसको ध्यान से सुनिएगा, सेंटर से कोई भी लाइन जो कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो परपेंडिकुलर होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। यानी सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करी जा रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें भी हम लिखते हैं गिवन, लेट स्टार्ट राइट गिवन। ओके, अब आपको गिवन क्या उल्टा लिख दो आप। अब आपको एम, नाउ आपको क्या दे रखा है बेटा, गिवन AM इक्वल टू BM। आपको AM किसके इक्वल दे रखा है? BM के। टू प्रूव, मुझको क्या प्रूव करना है जी? मुझे प्रूव करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। अब मेरा आएगा बेटा कंस्ट्रक्शन विल बी सिंपल, जॉइन OA एंड OB।
ओ को मैंने ए से ज्वाइन कराया और ओ को मैंने बी से ज्वाइन करा दिया। नाउ लेट स्टार्ट प्रूफ। हाउ टू प्रूफ दिस थ्योरम कि सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ हो रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, वो परपेंडिकुलर होगी। इस चीज को हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए ये भी सिंपल मेथड है बहुत। आप याद रखिए कि पहले आपको जो दे रखा है उसको बहुत याद रखना है कि ए एम बी एम इक्वल है। सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, आपको पता है कि ये ट्राइंगल ए ओ एम और बी ओ एम इजिली कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने से उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, आप सब थीम समझिए, आप थीम समझे पहले, मैं बाद में सॉल्यूशन कराऊंगा, पहले आप थीम समझे। थीम क्या है इसकी? थीम ये है भाई हम कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं इस थ्योरम को। अगर हमें ये एंगल, अगर ये हमें एंगल 90 का दिखा दिया, अगर हमने ये एंगल 90 का दिखा दिया, आप समझिए, अगर मैं कैसे ना कैसे करके ये एंगल 90 का दिखा दूं तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसलिए प्रूव हो जाएगा मेरा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं अगर इस एंगल को ए एम ओ को और बी एम ओ को इक्वल दिखा दूं और इक्वल दिखा के दोनों का सम 180 होगा तो दोनों 90 हो जाएंगे। तो पहले मैं इक्वल दिखाने के लिए कॉन्ग्रुएंट करता हूं, यानी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रूफ। सिंपल सी लैंग्वेज प्रूफ करने के लिए मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी बताई थी। कॉन्ग्रुएंसी में आप ट्राइंगल राइट कर सकते हैं। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, मैं AOM और BOM ट्राइंगल को ले लेता हूं। तो इन दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने AM इक्वल टू BM राइट कर दिया। भाई पहले मुझे मिल ही रहा है कि इस ट्राइंगल की ये साइड जो है बेटा स्टूडेंट, ये साइड AM इक्वल BM है या नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में, थ्योरम्स में, सॉरी थ्योरम के में गिवन है ना कि AM विल बी इक्वल टू द साइड BM। ज्योमेट्रिकली रीजन लिख सकते हैं आप, इसका रीजन कंपलसरी होता है थ्योरम में लिखना। गिवन भाई ये चीज इक्वल क्यों है, गिवन है। सेकेंड नंबर पे आप देखिए ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। रेडियस सर्किल के हमेशा इक्वल होते हैं। रेडियस सर्किल के कैसे होते हैं बेटा? इक्वल। तो आप सेकंड रीजन आप लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी, दैट इज द रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। थर्ड नंबर पे आपको पता है ये लाइन कॉमन आ रही है, तो OM इक्वल टू OM, व्हाट इज द रीजन? आपका कॉमन लाइन हो जाएगी बेटा, ये कॉमन हो गया ना। नाउ कॉन्ग्रुएंसी आप गैस करिए। नाउ गैस दी कॉन्ग्रुएंसी गैस करें क्या लगेगी? कॉन्ग्रुएंसी इसमें लगेगी बेटा ऑल थ्री आर साइड्स, तो भाई S साइड ट्राइंगल AOM विल बी कॉन्ग्रुएंट हो गया। BOM के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप बताइए जो A वाला एंगल है वो B के इक्वल होगा, O वाला O के इक्वल होगा, M वाला एंगल M के इक्वल होगा। यानी कि इस एंगल का नाम होगा AMO। एंगल किसके इक्वल मिल जाएगा मुझे? BMO के। ये CPCD होता है। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल AMO इक्वल टू द एंगल BMO बाय द प्रॉपर्टी ऑफ CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। ऊपर के रेस करते कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो ये ऊपर का हटा देते हैं, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, चाहे मैं ऊपर ही लिख देता हूं इस चीज को कि एंगल ए एम ओ इक्वल टू द एंगल बी एम ओ, क्यों हो गया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सी पी सी डी। सीपीसीडी से मेरा है ना, मेरा सीपीसीडी से आ गया एंगल इक्वल। मुझे पता है ये चीज कि ये ए बी एक कॉर्ड है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, मुझे पता है, आई नो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, मुझे पता है कि ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, तो पूरा एंगल ये 180 का हो जाएगा ना, एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ को यदि मैं प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, रीजन आएगा लीनियर पेयर। ओके, द रीजन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से स्ट्रेट एंगल हमेशा याद रखिएगा, दो एंगल का सम कितना होता है, 180। नाउ आपको पता है कि ए एम ओ किसके इक्वल है, बी एम ओ के, तो हम ए एम ओ की जगह बी एम ओ लग सकते हैं हम, तो बी एम ओ एंगल बी एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री। आप रीजन लिख सकते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो हम किसी भी एंगल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, भाई सीधी बात है। आप ऐसे समझिए, यदि x y के इक्वल है तो आप x की जगह y लगाते हैं, नहीं लगाते, या y की जगह क्या ला सकते हैं आप, x, है ना, तो आपका यहां से निकल के आएगा जब ए एम ओ की जब बी एम ओ लगाएंगे तो बी एम ओ कितने एंगल हो जाएंगे, 2 एंगल बी एम ओ इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हैं ये कितने एंगल है, 1 एंगल बी एम ओ, उधर भी 1 एंगल बी एम ओ, तो टोटल आपका जो बी एम ओ एंगल आएगा वो 180 डिग्री डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितनी बार, 90 डिग्री के भी, ठीक है ना। तो एंगल बी एम ओ 90 डिग्री का होगा, तो ए एम ओ भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो ओ एम हैंस ओ एम, ठीक है, ओ एम क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर, या लिख दीजिए आप देयरफॉर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारा प्रूव हो गया कि ओ एम परपेंडिकुलर आ गया किस पे, ए बी पे। आई थिंक थ्योरम क्लियर हुई होगी अच्छे से आपके सभी के। मैं समझता हूँ थ्योरम बहुत इजीली आप समझ गए होंगे कि थ्योरम 4 जो है वो कैसे प्रूव की जाएगी। इसे आप नोट कर सकते हैं अच्छे से, आप इसके फेयर नोट्स बना सकते हैं। जहाँ क्लासेस डे बाई डे आपके लिए बहुत अच्छा करना चाह रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया थ्योरम 4। तो आपकी एक बात समझ में भी आ गई होगी कि थ्योरम फर्स्ट और थ्योरम सेकंड आपस में कन्वर्स थे, इसी तरीके से थ्योरम थर्ड और थ्योरम 4 वो भी दोनों आपस में कन्वर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम 5 की तरफ। सो आई कैन रेस नाउ, चलिए रेस करते हैं इसको। चैप्टर 10 ज्योमेट्रिकल का ये सर्किल चैप्टर है 9th क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन फ्यूचर भी काम में आएगा आपके मैथमेटिक्स में। चलिए सो आई क्लीन द बोर्ड नाउ, हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम 5। थ्योरम 5 क्या है, सिंपल सी बात, एक चीज याद रखिए, हर थ्योरम का कन्वर्स होता है, ठीक है ना। फर्स्ट का थ्योरम में आपने करी, फर्स्ट का कन्वर्स सेकंड था, सेकंड का कन्वर्स आपका फर्स्ट था, ठीक है, फर्स्ट का कन्वर्स सेकंड, सेकंड कन्वर्स फर्स्ट, थर्ड का कन्वर्स फोर्थ। नाउ थ्योरम 5। थ्योरम 5 का मैं स्टेटमेंट लिखता हूं आपको। थ्योरम 5 क्या कहता है, देयर इज ओनली वन एंड वन सर्किल, देयर इज ओनली वन
and one circle passing through three non-collinear points. This is the statement of the theorem number 5. There is only one and one circle. केवल एक और एक. There is only one and one circle passing through three non-collinear points. अगर आपके पास 3 non-collinear points हैं तो उस 3 non-collinear point से केवल एक ही सर्किल पास होगा. ये थ्योरम 5 कहती है सर्किल की. 9th क्लास की सर्किल का जो सर्किल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th है, उसमें थ्योरम नंबर 5 है जिसका स्टेटमेंट है देयर इज ओनली वन एंड वन. केवल एक और एक सर्किल पास होगा किससे? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं, ये जानना चाहेंगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं. इसको रेज करते हैं और थ्योरम को प्रूव करते हैं. देखिए पॉइंट्स 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं कोलिनियर, एक होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स और एक होते हैं नॉन कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, उन्हें कोलिनियर्स बोलते हैं, सिंपल. और नॉन कोलिनियर्स जिन्हें ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनती. याद रखिएगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. अगर इन 3 पॉइंट्स, सपोज मैंने मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, अगर इन्हें ज्वाइन करने पर अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो जाए तो ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे. ऐसे पॉइंट जिन्हें ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन आ जाती है उसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. जिन्हें ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन नहीं आती है वो नॉन कोलिनियर. जैसे एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है. आप ज्वाइन करेंगे इन्हें, आप अगर ज्वाइन करते हैं इन्हें और इन्हें ज्वाइन करने पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. थ्योरम कह रहा है आपसे कि यदि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वन इज ए, अदर इज बी एंड अदर इज लास्ट वन इज सी, तो अगर इन तीनों पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर दूं बेटा तो इससे केवल और केवल एक ही सर्किल पास होगा. इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. स्टेप फर्स्ट, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी. क्लियर? फिर उसके बाद आफ्टर दैट क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर देंगे ए बी एंड बी सी, तो आपके पास 2 लाइन सेगमेंट ऑब्टेन हो जाएंगे. एक लाइन ए बी बनेगी और सेकंड क्या बनेगी बेटा, बी सी. आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे बोथ लाइंस का, ए बी और बी सी का. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ कंपास. सपोज ये मेरा कंपास है, आप कैसे करेंगे, कंपास में मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लेंगे ए बी की. जैसे आपको सपोज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का ड्रॉ करना है, अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का ड्रॉ करना है तो आप ए बी का मोर देन हाफ इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर ए से रख के एक आर्क लाएंगे ऊपर की साइड, एक नीचे साइड. देन सेम प्रोसेस से आप बी से लगाएंगे और दोनों आर्कों को कट कराना है आपको. बोथ आर्क आप कट करा लीजिए, है ना, और स्केल लेकर आप इन्हें ज्वाइन करा दीजिए.
ऐसे ड्रॉ करेंगे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, ए बी का। समझ में आया? मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर बताता हूं आपको। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो पहले क्या करेंगे, आप ए से रख के एक आर्क ऊपर साइड नीचे साइड, फिर बी से रख के और आप क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन करा देंगे। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया ए बी का। और मैंने मान लिया इसका नाम है एल। एल जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। सिमिलरली ऐसे ही आप बी सी का ड्रॉ करेंगे। आधे से ज्यादा कंपास में इस तरीके डिस्टेंस ले लेना आप। बी से रख के एक आर्क इस साइड, एक डेट साइड, सी से रख के इस साइड, डेट साइड। नाउ ज्वाइन, इसका ज्वाइन करा देंगे आप और इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लीजिए, इसका है एल एन, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आपने ऑब्जर्व करा कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुए। बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी और बी सी के मैंने ड्रॉ कर दिए। जैसे ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होंगे ये दोनों मिल जाएंगे एक पॉइंट पे, वही हमारा सर्किल का सेंटर हो जाएगा। द पॉइंट वेयर दीज बाइसेक्टर मीट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्या करेंगे, आप जो सेंटर में लेगा उसे ओ को ए से ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। आप ज्वाइन करा देंगे ओ ए, ओ बी और ओ सी को। देन आप क्या करेंगे, कंपास में ओ को सेंटर मानकर, ध्यान रखिएगा जो ओ सी, ओ बी और ओ ए ये तीनों डिस्टेंस बराबर आएंगी, यही रेडियस होगी सर्किल की। क्या होगी, रेडियस। सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। तो आपने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे, ए बी और सी। ए बी और बी सी को आपने ज्वाइन कराया था। आफ्टर ज्वाइनिंग आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा एल, फिर बी सी का ड्रॉ करा एन, और ये बाइसेक्टर जहां मिल गए वो सेंटर हो गया सर्किल का। तो ये आपको सर्किल ड्रॉ करना है। ओ को ए से ज्वाइन कराया, ओ को बी से और ओ को सी से। देन आप क्या करेंगे, याद रखिएगा ये डिस्टेंस तीनों बराबर होंगे। आप ओ को सेंटर मान के या तो ओ ए मेजर कर लीजिए, ओ सी, ये तीनों ही रेडियस है। और इस तरीके से आप कंपास को रोटेट करते हुए, इस तरीके से आप कंपास को रोटेट करते हुए एक सर्किल ऑब्टेन कर लेंगे आप। ये सर्किल जो है, ये सर्किल जो है, दिस इज द सर्किल पासिंग थ्रू, दिस इज द सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए, बी एंड सी। ये वो सर्किल होगा जो 3 पॉइंट्स ए, बी और सी से पास होगा। थ्योरम 5 जो कह रहा है सर्किल का, वो ये कह रहा था कि there is only one and one circle passing through 3 non collinear points। तो आप देख सकते हैं कि 3 non collinear points थे ए बी सी, तो इससे केवल और केवल एक ही सर्किल पास होगा। इस चीज को ज्योमेट्रिकली हमने प्रूव कर दिया। आप अपने घर पर बैठ के आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम 5 भी मैंने प्रूव करवा दी। इस थ्योरम के अगर आप स्टेप लिखना चाहते हैं तो स्टेप भी लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप राइट कर सकते हैं, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से ए, बी एंड सी ऑन योर नोटबुक। स्टेप सेकंड ये होगा आपका, जॉइन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी को क्या करा देंगे आप, जॉइन। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बोथ लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी। आप दोनों लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी का क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने एल मान लिया था और बी सी का क्या माना था आपने, एन। तो आप लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी से एल एंड बी सी से एन। लेट दीज बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ। मान लीजिए ये बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं, ओ पर। देन ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। जॉइन ओ ए एंड ओ बी एंड ओ सी। हमने क्या करा था, ओ ए को, ओ बी को और ओ सी को क्या कराया था, जॉइन। टेकिंग ओ एज अ सेंटर, लास्ट स्टेप आप लिखेंगे टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस ओ ए, ड्रॉ अ सर्किल, है ना। द सर्किल विल बी पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। ओके, तो थ्योरम 5 क्लियर। सो कल हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 2। मैं यहाँ से सर आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में थ्योरम 6 के साथ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।